नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने दिसंबर 2018 तक आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम जून 2019 में आए हुए क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। स्टार्ट हम पार्ट बी के क्वेश्चन नंबर 41 से कर रहे हैं। क्वेश्चन है लेट y of x be the solution of x square y double dash x minus 2y of x equals to 0, y of 1 equals to 1, y of 2 equals to 1, then the value of y of 3 is ऑप्शंस है हमारे पास। ओके, तो हमारे y1 y2 की वैल्यू दी हुई है, y3 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो ये इक्वेशन एक होमोजीनियस इक्वेशंस है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमने मान लिया x z इक्वल्स टू log x और x का जो मान होगा वो होगा हमारा e की पावर z। ओके, ये हमने यहाँ पुट अप किया तो हमारे पास में ये कंडीशंस बन गई हमारी d इंटू डी माइनस 1 माइनस 2 y ऑफ z इक्वल्स टू 0। ओके, ये कंडीशन हमारी इसमें कन्वर्ट हो जाती है होमोजीनियस इक्वेशंस के अंदर। इसे हम सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू बनेगी डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2 y ऑफ z इक्वल्स टू 0। इसका हम CF निकालें तो ये बनेगा m स्क्वायर माइनस m माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और यहाँ से हम m की वैल्यू पुट अप करें तो ये हमारे पास में m स्क्वायर माइनस m है। ओके, तो यहाँ से हम m की वैल्यू श्रीधराचार्य फॉर्मूले से निकाल लेंगे तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 1 माइनस का 4 a 1 c का मान माइनस 2 अपॉन में 2a इक्वल्स टू ये बना हमारे पास में 1 प्लस माइनस यहाँ हमारा माइनस के 8 ये 1 प्लस के 9 हो जाएंगे हमारे पास में और ये बनेगा हमारे पास में y2। ओके, तो m के जो वैल्यूज आई हमारी वो वैल्यू बन गई यहाँ से हमारे पास में 2 and माइनस 1। ये हमारे पास में m की वैल्यू आ गई यहाँ से। तो यहाँ से जो हमारे पास में y ऑफ z है, y ऑफ z बनेगा हमारा c1 e की पावर 2z प्लस c2 e की पावर माइनस z और e की पावर z का मान हम x लिख पुट अप करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी y ऑफ x इक्वल्स टू c1 e की पावर 2z x स्क्वायर प्लस c2 by x। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब हमें कंडीशंस दी हुई है y ऑफ 1 इक्वल्स टू 1, y ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 इंप्लाइज करके x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1 ये बनेगा हमारा 1 इक्वल्स टू c1 प्लस c2। एंड नेक्स्ट कंडीशन दी हुई हमें y ऑफ 2 इक्वल्स टू 1 इंप्लाइज करके 1 इक्वल्स टू 4c1 यहाँ हम x की वैल्यू 2 पुट अप करेंगे तो ये बनेगा हमारा c2 by 2। तो यहाँ से हम c1 c2 की वैल्यू निकालें तो इसे हम 4 से मल्टीपल कर दें और इसमें से इसको माइनस कर दें तो 4c1 से 4c1 कैंसिल होगा, 4 में से 1 हो जाएगा तो 3 इक्वल्स टू 4c2 माइनस c2 by 2। ये वैल्यू बनेगी हमारी 7 by 2 c2 तो यहाँ से जो c2 बना हमारा वो बन गया 6 by 7 और c2 का ये मान हम यहाँ पुट अप करेंगे तो c1 बनेगा हमारे पास में 1 माइनस c2 का मान 6 by 7 1 by 7। c1 की वैल्यू 1 by 7, c2 की वैल्यू 6 by 7 हम y ऑफ x के फॉर्मूले में पुट अप करें तो हमारे पास में y ऑफ x की जो वैल्यू आई
वो आई x²/7 प्लस c2/x। c2 है हमारे पास में 6/7x। अब हमें वैल्यू निकालनी है y ऑफ 3 की, तो y ऑफ 3 की वैल्यू बनेगी हमारे पास में 9/7 प्लस यहाँ 3 रखेंगे तो ये बनेगा 2/7, तो ये बन जाएगा 11/7। ओके, तो हमारे पास में y ऑफ 3 की वैल्यू आ गई 11/7, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी का ही है, क्वेश्चन नंबर 42, द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ लैम्डा। ओके, लैम्डा की हमें पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है, for which the equation y′x plus lambda square y of x equals to 0 has non-trivial solution satisfying। हमें कंडीशन दी हुई है y of 0 equals to y of pi and y'0 equals to y' pi। ऑप्शंस हमारे पास में लैम्डा की वैल्यूज है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ लैम्डा हमें पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो y ऑफ x बनेगा हमारा, यहाँ पॉजिटिव है तो साइन और कोस में बन जाएगा हमारा, तो c1 cos लैम्डा x प्लस c2 sin लैम्डा x। ये हमारे पास में वैल्यूज बनेगी इसे सॉल्व करने पर। अब यहाँ हमें कंडीशन दी हुई है डिफरेंशिएशन पे भी, तो हमने इसका डिफरेंशिएशन भी कर लिया, तो ये बनेगा हमारा लैम्डा कॉमन आ जाएगा, c1 यहाँ बनेगा हमारा माइनस साइन लैम्डा x, और ये बनेगा हमारा c2 cos लैम्डा x, cos लैम्डा x। ओके, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई y' की ये वैल्यू। अब हम कंडीशंस पे चलते हैं। y ऑफ 0 इक्वल्स टू y ऑफ पाई इंप्लाइज करके y की वैल्यू 0 रखने पर ये 0 बनेगा, ये 1 बनेगा, तो ये बन गया c1 इक्वल्स टू y ऑफ पाई रखेंगे तो ये बनेगा c1 cos लैम्डा पाई प्लस c2 sin लैम्डा पाई। ये हमारे पास में वैल्यू बन गई। यहाँ से हम c1 c2 को एडजस्ट करें तो ये बनेगा हमारे पास में c1 इंटू 1 माइनस cos लैम्डा पाई माइनस c2 sin लैम्डा पाई इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास में वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट हमें दी हुई है y'0 इक्वल्स टू y' पाई इंप्लाइज करके y'0 यहाँ हम 0 पुट अप करेंगे, ये 0 बन जाएगा, ये 1 बनेगा, तो ये बन जाएगा c2 लैम्डा इक्वल्स टू y' पाई, यहाँ हम पाई पुट अप करेंगे तो ये बनेगा लैम्डा माइनस c1 साइन लैम्डा पाई प्लस c2 cos लैम्डा पाई। ओके, यहाँ से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, इसे भी हम एडजस्ट करेंगे तो ये भी हमारे पास में वैल्यू बनेगी। ये c1 हमारा इधर आएगा तो c1 हमारा पॉजिटिव बनेगा, c1 साइन लैम्डा पाई तो c2 इधर आएगा माइनस का बन जाएगा, तो प्लस c2 यहाँ से 1, यहाँ से हमारा 1, और ये हमारा लेफ्ट साइड में जाके माइनस का लैम्डा cos लैम्डा पाई, सॉरी लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, ओनली 1 माइनस cos लैम्डा पाई इक्वल्स टू 0। ओके, ये हमारे पास में इक्वेशंस आई हमारे पास में। अब ये जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, कब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा? जब c1 एंड c2 हमारे नॉन जीरो हो, और उसके लिए हमारे पास में क्या कंडीशंस होंगी कि इनके जो कोएफिशिएंट्स है वो कोएफिशिएंट्स कैसे होने चाहिए हमारे, तो फॉर नॉन
ट्रिवियल सॉल्यूशन ये बनेगा 1 माइनस कॉस लैम्डा पाई माइनस साइन लैम्डा पाई साइन लैम्डा पाई 1 माइनस कॉस लैम्डा पाई डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज करके इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस लैम्डा पाई का होल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर लैम्डा पाई इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज करके इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस कोस स्क्वायर लैम्डा पाई माइनस 2 कोस लैम्डा पाई साइन स्क्वायर लैम्डा पाई इक्वल्स टू 0 ये 1 हो जाएंगे 1 और 1 हमारे 2 होंगे 2 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा हमारा 1 माइनस कोस लैम्डा पाई इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज करके कोस लैम्डा पाई इक्वल्स टू 1 इंप्लाइज करके कोस लैम्डा पाई और यहां से इसका जो मान है वो मान कब होगा हमारा कोस 2n पाई ओके कोस 2n पाई के ऊपर हमारा इसका मान 1 होता है और यहाँ हमें n की जो वैल्यूज हैं n की वैल्यूज हम 0 1 2 पुट अप कर सकते हैं तो 0 1 2 n सो अब यहाँ से हम कैंसिल आउट करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल होगा लैम्डा का मान आएगा हमारा 2n अब यहाँ जो लैम्डा का मान 2n है ये दिया हुआ है कि लैम्डा हमारा कैसा है पॉजिटिव तो पॉजिटिव हम जानते हैं 0 ना तो नेगेटिव ना ही पॉजिटिव तो 0 कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा हमारा n 1 2 3 n सो तो ये हमारे पास में n की वैल्यूज आ गई अब ऑप्शन हमारा सेकंड लैम्डा की वैल्यू 2n और n की वैल्यू क्या है हमारे पास में 1 2 n सो बाकी ऑप्शन हमारे डिस्कार्ड हो जाएंगे तो क्वेश्चन 42 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी का है क्वेश्चन 91 लेट y1x be any non trivial real valued solution of y double dash x plus x y of x equals to 0 ओके be any ओके any पॉइंट दिया हुआ है हमें और x की जो कंडीशन दी हुई है वो 0 एंड इंफिनिटी के बीच में है let y to x be the solution ओके यहाँ any वर्ड है और यहाँ y to x be the solution of इसका सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है y double dash x plus y of x equals to x square plus 2y of 0 equals to y dash 0 equals to 0 then options है y1 has infinitely many zeros y2 has infinitely y1 finitely y2 finitely तो इसे सॉल्व करने के लिए y1 का यदि एक भी कंडीशंस के लिए हमारे पास में इनफाइनाइटली सॉल्यूशन आ जाते हैं तो एनी के लिए पूछा है उसने तो ये राइट आंसर होगा हमारा तो हमने क्या किया x की हमें कंडीशंस दी हुई है 0 टू इंफिनिटी तो y1 के लिए हमने चूज किया x का मान 1 जो कि 0 से ग्रेटर देन हो और इंफिनिटी ओके इसको इजी वे में करने के लिए हमने इस प्रकार से इसको एडजस्ट किया तो हमारे पास जो y1x के लिए हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ बना हमारा y डैश x प्लस y ऑफ x इक्वल्स टू 0 और इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है हमारा y डबल डैश x का बनेगा हमारा c1 cos x प्लस c2 sin x c1 cos x प्लस c2 sin x और यहाँ ये जो कंडीशंस हमें दी हुई है इसका जो मान है ये y1 यदि हम चूज करें तो ये बनेगा y1x इक्वल्स टू c1 cos x c2 sin x और यहाँ c1 एंड c2 sin x cos x है और वो 0 से x से इंफिनिटी इस इंटरवल के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर ये 0 बनेंगे इनफाइनाइट पॉइंट के ऊपर
ये हमारे पास में 0 बनेंगे। ओके, तो यहाँ हम इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये जो कांस्टेंट है हमारे पास में C1 C2 हम चूज कर सकते हैं कि C1 एनी है हमारे पास में, हमने चूज किया C1 C2 कांस्टेंट है 1/√2। तो यहाँ से जो y1 x हमारा बनेगा वो बनेगा 1/√2 को हम cos π/4 लिख सकते हैं, cos π/4 cos x, और यहाँ जो 1/√2 होगा उसे हम sin π/4 sin x लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बनेगा हमारा cos x माइनस π/4। और यहां से जो हमारे पास में वैल्यूज होंगी, यहां इसके लिए जो डायग्राम बनेगा वो x की वैल्यू इनफाइनाइट ऐसी है इस इंटरवल में जिसके लिए इस cos का जो मान होगा वो 0 मिलेगा। तो इसके क्या होंगे हमारे पास में y1 x has infinitely many zeros। अब हम y2x की बात करें तो y2x में हमें इक्वेशंस दी हुई है ये, तो ये इक्वेशन दी हुई है हमें y"x प्लस y ऑफ x इक्वल्स टू x² प्लस 2। अब इसका हम CF और इसका हम PI निकालें तो CF के लिए हमारे पास में कंडीशंस बनी d² प्लस 1 y ऑफ x इक्वल्स टू 0, और यहां से जो हमारे पास में वैल्यूज बनेगी प्लस 1 है तो ये बनेगा हमारे पास में y ऑफ x इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x बन जाएगा हमारे पास। और इसका जो हम PI निकालें, PI होगा हमारा 1 में d² प्लस 1 x² प्लस 2। ओके, तो यहाँ हम इसका एक्सपेंशन करें तो ये बनेगा हमारे पास में 1 प्लस d² की पावर माइनस 1 x² प्लस 2। d² किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिफरेंशिएशन को विद रेस्पेक्ट टू x। हेयर x की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, तो d की भी हम मैक्सिमम पावर कहां तक लेंगे? d² तक लेंगे। तो इसका एक्सपेंशन हम केवल फर्स्ट टर्म्स तक कर लेंगे, तो 1 माइनस d²। आगे की जो टर्म्स होंगी वो d की पावर 4 होगा जिसका 0 बनेगा। ये हमारे पास में x² प्लस 2, इसे हम सॉल्व करें तो ये बनेगा x² प्लस 2, d² इसका 2 टाइम्स तक डिफरेंशिएशन करेंगे, x² का होगा 2x, 2x का होगा 2, तो ये बनेगा माइनस का 2, 2 का 0, तो इसका मान आ गया हमारा x²। तो यहाँ हमारे पास में CF है, CF का मान आया हमारा, सॉरी y2x का जो मान बना हमारा वो बना हमारा CF है हमारे पास में a cos x प्लस b sin x, और इसका जो PI है वो है x²। अब हम कंडीशंस पे आए तो यहाँ y डैश भी है तो इसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, ये बना माइनस का a sin x प्लस का b cos x प्लस का 2x। अब यहाँ हमें कंडीशंस दी हुई है y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, 0 पुट अप करेंगे ये 1 बनेगा, ये 0, तो a का मान हमारा 0 आ गया। और y डैश 0 इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज करके जैसे हम 0 पुट अप करेंगे a हमारा 0 है, ये हमारा 0, cos 0 का मान 1, तो यहाँ से b का मान आ गया 0। दैट मीन्स a एंड b दोनों 0 हैं, तो y2x का जो मान आया हमारा वो मान आया हमारा x²। ओके, y2x का हमारा x² है, और यहाँ हमें x के लिए कोई इंटरवल नहीं दिया हुआ, ये इंटरवल y1 के सॉल्यूशन के लिए था। तो यहाँ हमारे पास में क्या आ रहा है? ओनली x² आ रहा है, और ये 0 कब बनेगा? जब x के मान हम 0 रखेंगे, तो 0 पर ये 2 टाइम्स तक 0 बनेगा। तो इसके जो होंगे y2x हैज इनफाइनाइटली मैनी जीरोस, तो ये इनफाइनाइटली नहीं होगा, फाइनाइट होंगे। y1x हैज फाइनाइटली मैनी जीरोस और y2x हैज फाइनाइटली मैनी जीरोस।
ओके, तो ये हमारा ऑप्शन 4 राइट होगा। y1x हैज इनफाइनाइटली मेनी जीरो, तो इसके जो राइट आंसर होंगे वो हमारा ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी का क्वेश्चन 92 है। कंसीडर द इक्वेशन y डबल डैश x प्लस ax y x इक्वल्स टू 0। ax is continuous function with पीरियड t। ओके, इसका पीरियड हमें t दिया हुआ है, दैट मींस ये पीरियोडिक फंक्शन होगा। ax प्लस t इक्वल्स टू ax होगा, हमें ये दिया हुआ है। गिवन दैट लेट phi1x एंड phi2x बी द बेसिस। ओके, ये बेसिस है फॉर द सॉल्यूशन के एंड सेटिस्फाइंग, और इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। phi1 0 इक्वल्स टू 1, phi1 dash 0 equals to 0, phi2 0 equals to 0, phi2 dash 0 equals to 1. Okay, let w phi1 phi2 denote the Roskian of phi1 and phi2, then हमें रोस्कियंस का मान पूछा गया है फर्स्ट 2 ऑप्शंस के अंदर, तो हम रोस्कियंस की वैल्यू निकालते हैं। रोस्कियंस का जो फॉर्मूला है हम जानते हैं, ये होगा हमारा c e की पावर इंटीग्रेशंस a1 a0 dx इक्वल्स टू c e की पावर a1 है हमारा y डैश का कोफिशिएंट, y डैश यहाँ नहीं है तो 0 ले सकते हैं हम। a0 y डबल डैश का कोफिशिएंट 1 dx। ओके, हम जानते हैं 0 का इंटीग्रेशंस हम करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो c e की पावर c1 ये कांस्टेंट है, इसे हमने एक अनदर कांस्टेंट मान लिया c1। ये w x की वैल्यू है, हमें c1 का मान निकालना है, तो w phi1 phi2 का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा हमारा phi1x phi2x phi1 dash x phi2 dash x इक्वल्स इंप्लाइज करके हमने क्या किया, इसके 0 के ऊपर इनकी वैल्यू निकाली, तो w phi1 0 phi2 0, क्योंकि हमें phi1 phi2 0 के ऊपर वैल्यूज दी हुई है और हमें इस कांस्टेंट का मान चाहिए, तो phi1 0 का मान क्या है हमारे पास में 1, phi2 0 का मान 0, phi1 डैश 0 का मान है हमारे पास में 0 एंड phi2 डैश 0 का मान है 1, तो ये बनेगा हमारे पास में 1। ओके, तो w का जो मान हमारे पास में है वो 1 है, यहाँ हमने x की वैल्यू 0 पुट अप की, तो w 0 का मान 1 आ रहा है हमारे पास में, इंप्लाइज करके c1 का मान क्या आ गया 1, दैट मींस wx का मान भी हमारे पास में क्या है 1 है, तो 1 हमारा राइट आंसर होगा, e की पावर x हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा, तो फर्स्ट हमारा राइट होगा, सेकंड डिस्कार्ड हो जाएंगे। ऑप्शन थर्ड एंड ऑप्शन 4 सेम है, एक राइट होगा, एक हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड कह रहा है phi1t plus phi2 dash t equals to 2 if the given differential equation has a non-trivial periodic solution। ओके, ये कह रहा है कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके एक नॉन ट्रिवियल और कैसा है पेरियोडिक सॉल्यूशन है, और उसका पीरियड क्या दिया हुआ है t दिया हुआ है, दैट मींस इसके सॉल्यूशन क्या है हमारे पास में phi1 एंड phi2 है, और ये हमें पेरियोडिक फंक्शन दिया हुआ है, दैट मींस phi1 x प्लस t इक्वल्स टू क्या होगा phi1x एंड phi2 x प्लस t क्या होगा हमारा phi2x, पेरियोडिक फंक्शंस की डेफिनेशन से, एंड phi1 डैश x प्लस t क्या होगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा हमारा phi1x एंड phi2 डैश x प्लस t क्या होगा हमारा phi2 डैश x। अब हमें क्या दिया हुआ है phi1t एंड phi2 डैश t की वैल्यू, तो हमने क्या किया x की वैल्यू 0 पुट अप की,
तो जैसे हमने x की वैल्यू 0 पुटअप की, हमें phi 1 t का मान चाहिए, तो इसमें हमने x का मान 0 रखा, तो phi 1 t का मान आया हमारे पास में phi 1 0 और phi 1 0 का मान हमें 1 दिया हुआ है। नेक्स्ट चाहिए हमें phi 2 डैश t, तो यहाँ हमने x का मान t रखा, तो ये है हमारे पास में phi 2 डैश t इक्वल्स टू phi 2 डैश 0, और phi 2 डैश 0 का मान भी हमें क्या दिया हुआ है 1, और इन दोनों का सम पूछा है, तो इन दोनों का सम 1 और 1 क्या होंगे हमारे 2, तो थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। ओके, तो इसके जो राइट आंसर है वो हमारे ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन थर्ड हो जाएंगे। तो ये थे जून 2019 के क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।